Om. Om Bhadram Ganeshyam Deva Bhadram Pashimakshavirjatra Israi Angai Tushtavan Sastanovi Vishimihi Devahitam Yadayo Om Shanti 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 ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ओम शांति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमभक्तव्याजदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग इस मांडव्य उपनिषद के अलांत शांति प्रकरण में 4 प्रकार के परिभाषा जो दिया हेय आप्य ज्ञेय और
जिसको यह कर दिया कि जो दोष से युक्त है, अर्थात उसका नाम दिया गया पक्वाड़ी। इससे जो रहित आत्मा है, इसमें हे का अर्थ यह बताया कि जो तीन अवस्थाएं, लोकादि, शुद्ध लोकादि और लोकत्तर, अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से, तीनों अवस्थाएं हेय की दृष्टि से यानी त्याग की दृष्टि से है, इनको त्याग देना चाहिए। क्योंकि जो जागृत अवस्था में भी वस्तु और उसका उपलंबन अर्थात उसकी उपलब्धि जो हमें प्रतीति होती है वह मात्र स्वप्नवत है, अर्थात मिथ्या है। स्वप्न में तो वस्तु है ही नहीं, वस्तु है और उसका उपलंबन केवल है, जबकि सुषुप्ति में दोनों नहीं है, न तो वस्तु है न तो उसका उपलंबन है। इसलिए तीनों अवस्थाएं हेय की दृष्टि से यानी त्याग देने की योग्य है। दूसरा ज्ञेय वही है उस परमात्मा परमार्थ स्वरूप जो आत्म तत्व है, उसी के बारे में जानने योग्य है, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तीसरा साधन के दृष्टि से बताया, साधन के दृष्टि से बताया कि तीनों ऐसाओं से पहले मुक्त होना। जो साधना करना चाहता है, जो उस परमार्थ तत्व को जानना चाहता है, पहले वह तीनों ऐसाओं से मुक्त हो। कौन कौन? वित्तेशा, पोतेशा और लोकेशा। इन तीनों ऐसाओं से जो मुक्त हो गया वह पांडित्य, बाल्य और मौन, इन तीनों साधनों का फिर पालन करे ठीक रूप से। पांडित्य का मतलब श्रवण भी किसका? यह जो उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है या श्रीमद्भगवद्गीता, प्रस्थानत्रयी जिसके नाम से जाता है, इसका श्रवण करे। बाल्य का दिया मतलब बल से युक्त, अर्थात मनन करे, शंकाओं को दूर करे। तीसरा मौन, अर्थात जो विक्षेप भी कभी कभी हो जाता है उसको भी दूर करने के लिए निध्यासन का अभ्यास करे। तो यह तीन साधनों का पहले त्याग बताया, या त्याग करने के योग्य है तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। त्याग करने के बाद ज्ञेय वह परमार्थ तत्व यानी अपना आत्म तत्व ही है जो जानने योग्य है। तीसरा साधन के रूप में बताया यह पांडित्य, बाल और मौन, अर्थात श्रवण, मनन, निध्यासन। चौथा बताया पक्वादि, यानी जो पक गया है उसको बाहर कर देना, अर्थात जो हमारे अंदर द्वेष है, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि, इनको हमेशा के लिए दूर करना। ऐसा जो साधक होगा जिसके अंदर ये सारे गुण मौजूद होंगे और श्रवण, मनन, निध्यासन करेगा तो वो अपने आत्म स्वरूप को जान जाएगा। इससे अतिरिक्त जो साधारण साधक है, जिसकी मति दैत्य में फंसी हुई है, संसार में ही अनुगमन कर रहा है, वो कभी भी अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान सकता। इसमें हमने 95 कार्य का भी साथ बता दिया था, पढ़ लिया था, नहीं पता नहीं, 95 कार्य का 95 हो गया था। आत्म का महाज्ञानित्व जिसमें बताया गया था, हो गया था, बाकी है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बार हाँ धीरे से 7 ओपनिंग को पूरा ही सुन लें। अजय सामे तुझे के चितो भविष्यन्ति सुनिश्चित, ते ही लोके महाज्ञानो तच्च लोको न गाहते। यहाँ पर एक सुनिश्चिता शब्द आया है, इसका असल में हमें भाष्य में बताना था, जो कि कहीं और से हमने लिया। यह आनंद गिरी ने इसमें केवल एक शब्द से ही इसको व्याख्या इसकी किया कि असंभावना आदि दोष से रहित। अब उसका जब उसके डिटेल में जाते हैं विस्तार में,
तो कुछ लोग 3 दोष बताते हैं और कुछ लोग 4 दोषों को बताते हैं और संभावना दोष को। वह क्या दोष है उसके विषय में जानना आपके लिए अति आवश्यक है। पहला है अभावना। अभावना या अभाव कर सकते हैं, जो ईश्वर को मानते ही नहीं। आपके कई ऐसे दर्शन हैं जो कि ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानते। जैसे आपका पूर्वमीमांसाई है, यह सांख्य है, ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। दूसरा है विपरीत भाव। यहां पर कुछ संत इसको विपरीत भाव और विप्रतिपत्ति करके 2 रूपों में बांट दिया है। विपरीत भाव का मतलब मानते तो हैं शरीर यह आत्मा है, ईश्वर है, लेकिन वह विपरीत बुद्धि उनके अंदर आ जाती है। ईश्वर की सत्ता को मानते हुए शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। जैसे कि मेरे ख्याल से 99% अधिक लोग को शरीर को ही आत्मा मानते हो ना? अभी तो मानते होगे, अभी तो मान ही गए हो। तो शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं, तो यह विपरीत भाव हो गया। इसी ने जो विपरीत पत्ती दिया, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि आत्मा है भी या नहीं भी है, यह है या वह है, ऐसा शंका उत्पन्न करते हैं। उसको किसी संत ने विप्रतिपत्ति के नाम से दिया। चौथा जो कि सभी लोग मानते हैं, संशय युक्त या असंभावना इसको कहते हैं। संशयात्मक बुद्धि जिसके अंदर आ जाती है कि वास्तव में आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वह कहीं खोजना नहीं है, आपका स्वरूप ही है। केवल आपके एक भ्रम हो गया है कि मैं शरीर हूं या मैं जीव हूं, और उसके कारण आप क्या कहते हो, शरीर के माध्यम से जहां पर शरीर की आसक्ति है उसको आप अपना मान बैठे हो, उससे संबंध बना करके अपना अटैचमेंट जगह जगह कर लेते हो, और उस अपने आत्मा जो शुद्ध आत्मा है उसको भूल जाते हो। है वहीं पर आप ही हो, लेकिन उसको भूल करके तो अलग अलग संबंध कर लेते हो। किसी प्रकार के इस आत्मा के अंदर संशयात्मक बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। यह चाहे विपरीत बुद्धि हो, चाहे संशयात्मक बुद्धि संशय युक्त हो, या अभाव युक्त यानी अभावना, इस आत्मा को न मानना, यह तीनों प्रकार के संशयों से युक्त या 4 प्रकार का, जैसे एक विप्रतिपत्ति बताया, चारों संशयों से युक्त, चारों ये जो दोष हैं, इन दोषों से जो रहित अपने आत्म स्वरूप का जो देखता है अर्थात जो अनुभव करता है, उसी को कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि या सुनिश्चिता। वही सुनिश्चित करता है, यानी जिसके अंदर किसी प्रकार का जरा सा भी शंका न हो, कोई भी भ्रम न हो, केवल हमारी आत्मा ही है, हमारी आत्मा नित्य है, अजन्मा है, निश्चल है, उतस्थ और निश्चल तो खैर एक ही है। ऐसे आत्मा को अपने को जो दृढ़ निश्चय कर लेता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होता है, न तो विपरीत भावना आती है, न तो उसके होने का भ्रम होता है, न कोई दोष होता है, न शंका होती है। ऐसा जो साधक है उसी को कहते हैं कि वह सुनिश्चित कर लिया है। कैसा आत्मा है? अजा यानी अजन्मा है, साम्य। साम्य का मतलब समत्व बुद्धि, एक जैसा समान। हालांकि आत्मा एक ही है, कई नहीं है। तू जे कश्चित भविष्यन्ति, इस आत्मा को कोई भी जान लेता है, स्त्री हो पुरुष हो, और इस प्रकार से जो आत्मा को जान लिया, उसको दृढ़ निश्चय कर लिया, ते ही लोके महाज्ञाना तच्च लोको न बहते। इस संसार में, इस लोक में उसको कहते हैं महाज्ञानी। उसको क्या कहते हैं? महाज्ञानी। और साधारण जो पुरुष होते हैं, तच्च जो होते हैं,
गाहते का अर्थ अवतरती, उसको नहीं पकड़ पाते, उस आत्मा को नहीं जान पाते। आगे भाष्य कहाँ तक हुआ था कुछ पता नहीं, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। अजय का मतलब अजन्मा, साम्य का मतलब समान दृष्टि, परमार्थ तत्व एवं एति। वह जो अजन्मा और साम्य रूप समत्व रूप में परमार्थ तत्व है, जो भी केचिद स्त्री आदि अपि, कोई भी स्त्री आदि यानी कोई भी, यहाँ पर ज्ञान में कोई शंका नहीं किया गया है, कौन जानने योग्य नहीं है। कर्म कांड में तो वहां पर निश्चित मत है कि जाति का जो ब्राह्मण है वही कर्म यज्ञ करवा सकता है, यज्ञ या अन्य पूजा इत्यादि। लेकिन ज्ञान में चाहे स्त्री हो पुरुष हो किसी वर्ण का हो, सभी के लिए यह ज्ञान इक्वली अप्लीकेबल है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा जे केचित, केचित शब्द लगा दिया, बाद में भाष्यकार ने और लगा दिया स्त्री आदयो अभी, जिससे कोई शंका न करे। ठीक है, सुनिश्चिता भविष्यंति, यह जो चार प्रकार के शंकाओं को कहा गया, इन चारों शंकाओं से रहित हो, यानी किसी प्रकार के उसके उपस्थित होने में कोई शंका न हो, कोई इसमें संशय न हो, कोई विपरीत भावना न हो, और विप्रतिपत्ति जो बताया यह है या नहीं ऐसा भी शंका न हो। च एत एव ही लोके महाज्ञाने निरतिशय तत्व विषय ज्ञाना इति अर्थ। च एत वही ही, इस लोक में महाज्ञाना का अर्थ किया निरतिशय। निरतिशय का मतलब जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हो, चाहे देश हो काल हो या वस्तु से सीमित न हो, ऐसे ज्ञानी को महाज्ञानी कहते हैं, अर्थात तत्व ज्ञानी कहते हैं। तच्च तेषाम, उस वर्तम तेषाम विदितम, वह जो मार्ग है, अर्थात उन्हें जो वह जो परमार्थ तत्व को प्राप्त करने का जो रास्ता है, मार्ग है, सामान्य बुद्धि अन्नो लोको न गहते, न गहते कर दिया न अवतरति च। सामान्य बुद्धि वाले या जिनकी बुद्धि प्रखर नहीं है, वह लोग उसको नहीं प्राप्त करते। न विषयी करोति अर्थ, उसको वह विषयी नहीं कर सकते, अर्थात उनको वह समझ नहीं सकते। सीधी सी बात है कि उस परमार्थ तत्व को वही जान सकता है जो संसार का अनुगामी न हो, जिसके अंदर द्वैत भाव हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गया हो। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो उसके अंतर्गत, उसके अंतःकरण में पूर्ण वैराग्य हो चुका है, यानी किसी चीज का संसार से कोई, क्योंकि संसार में, संसार क्यों दिखाई देता है, जब हमारी कोई आवश्यकता होती है तभी वह संसार सामने आता है। हमें भूख लगती है तो भी संसार आता, फिर वहां पर द्वैत आ जाता है, हमें भोजन फल दूध इत्यादि आ जाता, वही तो द्वैत है ना, क्योंकि कोई वस्तु भी नहीं है ना परमात्मा के सिवा, सब कुछ तो एक ही है, तो वहां भी द्वैत भाव आ जाएगा। कहीं जाना है, गाड़ी की जरूरत है, तो भी वहां पर द्वैत आ गया। अन्य कोई चीज प्राप्त करना है, पैसे की भी जरूरत है, कोई विशेष काम करना है, यज्ञ दान इत्यादि करना है, तो भी हमें द्वैत में आ जाएंगे, कम करना पड़ेगा। तो यह जब हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं होगी, पूर्ण रूप से जब वैराग्य आ जाएगा, तो हमें द्वैत दिखाई नहीं देगा। जब हमें कोई इच्छा ही नहीं होगी किसी भी चीज की, न यज्ञ करने की, न दान करने की, तप करने की, न भोजन करने की, किसी भी चीज की, फिर भी अगर आया तो तुरंत ही उसमें द्वैत भाव से निकल करके अपने अद्वैत स्वरूप में आ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार कोई द्वैत भाव में चला गया। अगर ऐसा होता तो यह 7 भूमिका जो वशिष्ठ में वशिष्ठ जी नहीं लिखते, क्रमशः ही होता है, एक बैक नहीं होता है।
एक बैत नहीं होता, क्योंकि आत्माकार वृत्ति बनती है उसमें भी पहले आत्माकार जो वृत्ति बनती है उसमें मिथ्या वृत्ति भी रहती है साथ साथ। ये जो दोष दर्शन होता है ना वो भी रहता है, फिर उसके बाद वो मिथ्या जो दैत दृष्टियां आती है वह समाप्त हो जाती है और केवल ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। और फिर जब वह भी समाप्त हो गई तो फिर आपका तो किसी से कोई मतलब नहीं, आप तो मनाभाव में आ जाते हो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है आपको। 2 4 10 दिन 20 दिन रहने के बाद चले जाते हो, संसार से कोई मतलब हमेशा के लिए छुट्टी हो जाता है। इसी में महाभारत के शांति प्रकरण में एक मंत्र दिया है, उसी का इसकी पुष्टि के लिए प्रमाण दे रहे हैं दृष्टांत। सर्वभूता भूत आत्मभूतस्य सर्वभूत हितस्य च, जो सभी प्राणियों को अपने ही आत्मा समझता है और सभी प्राणियों के ही कल्याण के लिए कार्य करता। कौन करता है? केवल वो परमात्मा ही करता है। जिसका संसार से राग द्वेष होगा वो तो नहीं कर सकता। आपका किसी व्यक्ति से राग होगा तो आपके लिए सभी लोग प्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि यह निश्चित है अगर किसी का किसी से राग हुआ तो किसी से द्वेष नहीं होगा। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है, उसका कोई अपना नहीं है, सर्वभूतस्य क्या है? सर्वभूतस्य आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, जो सभी प्राणियों में ही अपने आत्मा को देखता है और सभी आत्माओं को अपने अंदर देखता है, केवल वही कर सकता है। सर्वभूत हितस्य अर्थात परमात्मा या महाज्ञानी ही कर सकता है। देवापि मार्गे मोहयन्ति अपदस्य पदैशिरः, देवता भी मोहया माने मोहित हो जाते हैं। अपदस्य, अपदस्य कहते हैं वह पद जिसका कभी अपदस्थ न हो, चित न हो, अर्थात वह जो विश्व पद है, विश्व पद को ही यह अपदस्य माना गया, अपद माना गया है। तो वह विश्व पद को पदेशिर उसको भी प्राप्त करने के लिए, ईश्वर माने इच्छा करने के लिए क्या होते हैं? वह मोहित हो जाते हैं। यानी देवता भी वह जो परम पद है, परम पद विश्व पद है, उसको प्राप्त करने के लिए मोहित हो जाते हैं, अर्थात ठीक से प्राप्त नहीं कर पाते, यही कहिए। शकुनी, क्योंकि जैसे दृष्टांत दिया, शकुनी कहती हैं पक्षी को, जैसे पक्षी आकाश में उड़ती है तो कोई रास्ता उसका नहीं मालूम होता है, तो उस रास्ते का कोई अनुकरण नहीं कर सकता है। अगर वही पक्षी पृथ्वी पर चलेगी तो क्या होगा? उसका पैरों का चिन्ह आएगा। आप भी चलते हैं, थोड़ी सी मिट्टी अगर नम होगी या रेतीली होगी तो क्या होगा? आपके पैर के चिन्ह बनेंगे। अगर बिल्कुल पत्थर होगा तो चिन्ह नहीं बनेंगे। उसी प्रकार से तो यहाँ पर यह बताया कि वह देवता लोग भी उस आकाश में पक्षी जैसे उस परम पद को जब उसको प्राप्त करने के लिए आते हैं तो वह भी मोहित हो जाते हैं, यानी मोहित हो जाते हैं, अर्थात उसको नहीं प्राप्त कर जाते। इसके अतिरिक्त और भी अन्य भी स्मृतियों का उदाहरण दिया सकता, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है। यह आपका बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, जगह जगह बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है कि वह आत्मा जो है वह एक ही है। सभी जितने भी जीव हैं, जितने भी धर्म हैं, सब अलग अलग नहीं बल्कि सब एक ही है, और वही परम पद है, वही निर्गुण निराकार स्वरूप, वही परब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आगे अगले कारका के संगति दिया है,
कथम महाज्ञानत्वम इतिया। ज्ञानत्वम में यह प्रत्यय लगा हुआ है, मट प्रत्यय है, उसके बाद तो प्रत्यय आया है और उसके बाद इसका अर्थ हो गया महाज्ञानत्वम। उस महाज्ञान को प्राप्त करने के लिए इतिहा कैसा है, वह महाज्ञान क्या कैसा है, उसके लिए फिर अगले कारका में बता रहे हैं। महाज्ञान, देखिए महाज्ञान क्या है। अजेषु, इसको पढ़िएगा पहले, अजेषु अजम असंक्रांतम धर्मेषु ज्ञानम ईष्यते जतो न क्रमते ज्ञानम असंगम तेन कीर्तितम। देखिए, एक प्रकार के विभक्ति वाले दो शब्द हैं, एक धर्मेशु है, एक अजेशु है। अजेशु, तो यहाँ पर अज शब्द दो बार आया है। एक बार आया है अजेशु और एक बार अज करके आया है। तो पहले वाला, क्योंकि धर्मेशु के साथ उसको लगा लीजिए, वह लगेगा। एक विभक्ति के जो दो शब्द आते हैं, तीन शब्द आते हैं, तो एक का कोई विशेषण बताता है तो एक कोई विशेष होता है। तो यह जो धर्मेशु है यह विशेष है, इसका विशेषण अजेशु है। ठीक है ना। तो धर्मेशु का अर्थ पहले बताया था आत्मा। कई आत्मा है, केवल समझाने की दृष्टि से कई आत्मा है, आत्मा एक ही है, लेकिन महाराज यहाँ पर आत्माओं कहेंगे तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि बताया ही गया है, क्योंकि जिससे कोई सभी के समझ में आ जाए। क्यों, हम देख रहे हैं ना कई जीव हैं, तो इसीलिए जीव अलग अलग हैं। तो अलग नहीं है एक ही, लेकिन समझाने के लिए ऐसा कहा गया है। तो जितने भी जीवात्मा, या जो यह जीवात्मा कैसी हैं, अजन्मा, इन अजन्मा आत्माओं में स्थित क्या है, अजम और संक्रांतम ज्ञानम। यह अजम और ज्ञानम यह दोनों एक प्रकार से हैं। ज्ञानम का विशेषता अजम दिया, यहाँ पर अजम का अर्थ क्या लगाया, निश्चल। निश्चल, निश्चल वह कैसा ज्ञान, जो कूटस्थ ज्ञान है, वहां पर अजन्मा नहीं है। जो अजन्मा होता है वह, इसका मतलब क्या है, वह कूटस्थ भी होता है। यहाँ पर दूसरे शब्द का अजम का अर्थ लगाया कूटस्थ। तो या नित्य ज्ञान कहिए तो वह नित्य ज्ञान इष्यते, यानी जितने भी अजन्मा आत्मा हैं उनके अंदर जो कूटस्थ ज्ञान है, यानी वह कूटस्थ ज्ञान कैसा है, असंक्रांतम। और संक्रांतम एक और विशेषता बताया। संक्रांत कहते हैं मिलने वाला, जो एक दूसरे से मिल सकता है। तो जो 100 अवयव होता है वही मिलता है, जिसके पास निरअवय है वह मिलता नहीं है। या निरअवय अगर मिलने वाला संक्रांत कहेंगे तो वह देश काल वस्तु से भी अपरिच्छिन्न नहीं रहेगा, परिच्छिन्न हो जाएगा। इसलिए वह किसी से मिलने वाला नहीं होता, किसी में संक्रमित नहीं होता। कई बार रोग भी संक्रमित होते हैं, जैसे 21 में 2021 में आया था, कौन सा रोग आया था, जीवाणुओं द्वारा आया था ना, कोरोना कहा था आप लोगों ने, सभी लोगों ने कोरोना की संज्ञा दी। तो वह रोग कैसा था, संक्रमित था। संक्रमण का मतलब क्या हुआ, फैलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को फैलता है। जीवों के द्वारा, कीटाणुओं के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है। तो ऐसा जो होता है उसको संक्रमित कहते हैं। संक्रमण या संक्रांत यहाँ पर दिया। संक्रांत का अर्थ दूसरे, वैसे क्या होता है, स्वाभाविक अर्थ जैसे सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमित होता है, यानी उसको क्या कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। हर साल एक महीने में एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमित होता है, यानी उसको संक्रांति, उस दिन को, उस समय को संक्रांति कहते हैं। पूर्ण तिथि मानी जाती है। लगभग 14, 15, 16, 17 तारीख तक आता है। अप्रैल वगैरह में 13, 14 को आता है। बाद में फिर
15-16 क्रमशः बढ़ते हुए फिर बाद में उसी में चला जाता है। तो वह संक्रमित नहीं होता या उसका किसी में मिलता नहीं है किसी से, क्योंकि वह खुद व्यापक है। नहीं, जो ऐसा है देश काल वस्तु से पहले से अपरिच्छिन्न है, सभी जगह व्यापक है, क्योंकि वह आत्मा तो पूर्ण फैला हुआ, कुछ स्थान है ही नहीं तो कहाँ किससे मिलेगा, कहीं मिलने का जगह भी नहीं है। तो इसीलिए इसका पहले लाइन का अर्थ ही है कि जितने भी आत्माएं हैं, कैसी आत्माएं, जो अजन्मा आत्माएं हैं, तो अजन्मा आत्माओं में यह कूटस्थ ज्ञान जो है या अचल जो ज्ञान है, यह पुनः फैलता नहीं, असंक्रमित न होने वाला है। जतो न क्रमते ज्ञानम असंगम तेन कीर्तितम, क्योंकि यह ज्ञान है किसी विषय में क्रमते यानी संक्रमित नहीं होता, तो क्या है यह, आकाश जैसे असंग है। जैसे आकाश है वह असंग मालूम, तो आपको आकाश असंग ही मालूम होता है, वैसे ही यह ज्ञान जो है आपका असंग है। वह परमात्मा क्या है, असंग है, तो आपका आत्मा भी क्या है, असंग है। तो यह जो धर्मा है यानी आत्मा है, वह कैसा है, अजन्मा है, और वह अजन्मा आत्माओं में यह नित्य ज्ञान है, नित्य ज्ञान है, और वह ज्ञान असंक्रांत है यानी किसी विषय से मिलने वाला नहीं है, और वह ज्ञान आकाश जैसे असंग है। यह इस वार्ता का अर्थ हो गया। अगर कोई किसी को संदेह हो तो बोलो, समझ में आ गया। असंग जैसे आप इनसे मिल सकते हो। हाँ, हाँ, देखिए आत्मा एक है, अलग अलग नहीं है। एक आत्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो किससे मिलेगा। प्रश्न यहां पर होता है कि वह एक ही है, अन्य केवल यह द्वैत दृष्टि से यह आत्माओं लिया गया है शब्द। जीव जीवात्मा लिया गया, जीवात्मा है नहीं, लेकिन जीवात्मा अन्य को केवल आपको व्यवहार दृष्टि में, व्यवहार सत्ता में दिखाई देता है, इसलिए लिया। लेकिन वो आत्मा तो एक ही है, तभी तो कूटस्थ किया गया, तभी तो असंक्रमित कहा गया, तो उसके फैलने का कहीं जगह नहीं है, तभी निरअवय कहा गया। वह जो है देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। ईशावास उपनिषद में पढ़ा होगा आपने शुरू में कि तेज से तेज धावक भी दौड़े उसके साथ में, तो वह उसको नहीं पाता, क्यों, वो तो पहले से विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। इसीलिए कहा जाता है वह परमात्मा कण-कण में विद्यमान है, कण-कण में। और आपका आत्मा कोई और नहीं है, यह निर्गुण निराकार वही ब्रह्म है, जो कि हर एक कण-कण में, हर एक वस्तु में वही विद्यमान है। यह आत्मा कोई अलग नहीं है, वही है, परमात्मा ही है, वही निर्गुण निराकार स्वरूप परमात्मा ही आपका भी आत्मा है, आपके अंदर है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण भी नहीं है। और वही जब आपके अंदर अविद्या से ग्रसित हो गया, अविद्या को धारण कर लिया, तो वही जीव भाव बन गया। वही फिर अलग अलग जीव हो गए, जैसा आपका संस्कार होगा उसके अनुसार वह व्यवहार करने लगते हो कि मैं अमुक हूं, तुम अमुक हो, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं रसोइया हूं, इत्यादि इत्यादि उपाधि से युक्त होकर के व्यवहार करते हो। लेकिन वास्तव में जब तक उपाधि कोई नहीं है, उपाधि से जो रहित है, वही शुद्ध निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, वह आत्मा ही आप हो। तो वहां पर संक्रमण होने का या संग होने का कोई तात्पर्य ही नहीं होता, क्योंकि उसके सिवा तो कोई अन्य है ही नहीं है, केवल एक ही है। और वही आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, दोनों में कोई भेद नहीं है, तत्व की दृष्टि से ही है। यह जीव जो आपको दिखाई दे रहा है, यह केवल व्यवहारिक सत्ता में है, व्यवहारिक सत्ता में। और जीव की सत्ता आप
इसीलिए मानते हो कि शरीर से संबंध रखते हो, शरीर से संबंध छोड़ दो, शरीर के संबंधों को छोड़ दो, उससे भी आपका अलग हो जाओ, जीवत्व भाव समाप्त हो जाता है और वैसे ही आप स्वयं कूटस्थ आत्मा हो जाओगे। देर नहीं लगती है। देर किस चीज की है? थोड़ा सा संसार से अपने को अलग करना। बहुत मुश्किल काम है। कहने में तो हम 2 सेकंड में कह दे रहे हैं, जब करने लगोगे तो फिर मुश्किल है, होता है, लेकिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। क्योंकि हजारों लोग अपने स्वरूप में स्थित हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते, हम क्यों नहीं हो सकते, सभी हो सकते हैं। लेकिन पहले परोक्ष ज्ञान में दृढ़ता लाओ, इस ज्ञान में दृढ़ता लाओ कि जो श्रुति में कहा गया है वह सत्य है, जो संतजन कह रहे हैं वह सत्य है कि वह आत्मा एक है, अजन्मा है, कूटस्थ है, निरअवय है और उसका कहीं संक्रमण नहीं होता, वह असंग है। इसमें पहले परोक्ष ज्ञान, परोक्ष का मतलब साक्षात नहीं हो रहा, लेकिन पुस्तक से ही पक्का हो जाए, यह ज्ञान तो पक्का हो जाए, पहले यह पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए, फिर उसका अपरोक्ष अनुभव करने की कोशिश करो ध्यान मार्ग से। और जैसे थोड़ा सा भी अनुभव हुआ 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, तैसे उस समय को, अवधि को बढ़ाने की कोशिश करो और वह फिर आप अपने स्वरूप में स्थित होते हो। लेकिन थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा। भाष्य देखिए, अजेषु, अजेषु पाठ दिया, अनु उत्पन्नेषु, जो उत्पन्न नहीं हुआ, अनु उत्पन्नेषु अचलेषु, इसी को अचल भी बताया, अचल इसको नहीं बताया, बाद में अज शब्द आया है उसका बताया अचलेषु। धर्मा का अर्थ बताया आत्मा, आत्मा स्व, अजम का अर्थ अचलम च ज्ञानम इष्यति, मतलब जो जैसे अर्थ आपको बताया गया था वही अर्थ भाष्य में बताया जा रहा है कि वह जो अजन्मा आत्मा है उसमें यह कूटस्थ या अचल ज्ञान इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है जैसे सविता इवश्रम प्रकाशस्य, जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश और ऊष्णम, और ऊष्णा जो है स्वाभाविक है, वह कहीं से आती नहीं है, आगंतुक नहीं है। सूर्य हमेशा कैसे है? प्रकाशवान है और ऊष्णवान है। उसी प्रकार से यह जो आत्मा है वह क्या है? वह अजय है, स्वभावतः अजय है, अजन्मा है, और उसमें ज्ञान भी जो है अचल है, यानी कूटस्थ ज्ञान भी उसके अंदर प्रवाहित हो रहा है। तस्मात्, इसलिए असंक्रांतम, वह असंक्रांत है, या एक स्थान से दूसरे स्थान यानी देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, तो उसके कहीं फैलाव भी नहीं है उसका। अर्थांतरे, अर्थांतर में इसका कहा गया उस ज्ञानम अजम इष्यते, वह जो उस ज्ञान को क्या बताया गया? अजन्मा बताया गया, यानी ज्ञान भी कहीं पैदा नहीं होता है, ज्ञान भी जो है अनादि काल से चला आ रहा है। क्यों? अगर ज्ञान पैदा होता तो वह ज्ञान एक समय नष्ट होता ना। आपने अभी तक एक सूत्र ही पढ़ा है, जो इस सृष्टि में पैदा होगा वह एक दिन नष्ट हो जाएगा। अगर ज्ञान को मान लीजिए कि यह ज्ञान आपको उत्पन्न हुआ है तो वह तो नष्ट हो जाएगा, वह परमानेंट नहीं रहेगा, नित्य नहीं हो सकता है। कोई भी चीज जो नित्य है, नित्य वही हो सकता है जो अनादिकाल से चला आ रहा, जो उत्पन्न हुआ वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यह ज्ञान जो है अजम है, यानी वह अजन्मा है, नित्य है, वह ज्ञान नित्य स्वीकार किया गया है। क्रमति, क्रमति का मतलब अर्थांतरे ज्ञानम तेन कारणे असंगः असंगम तत्कीर्ति इत आकाश कल्पम इति उत्तम। वह आकाश के ही सदृश कह रहे हैं असंगम, तेन कारण, इसी कारण से उसको असंग कहा गया है। कैसे? जैसे यह आकाश
के समान जैसे आकाश असंग है, वैसे ही यह ज्ञान जो है एक विषय से दूसरे विषय में संक्रमित भी नहीं होता, क्योंकि यह असंक्रमित है और आकाश जैसे यह असंग है। इस प्रकार से इस आत्मा के अंतर्गत जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी अचल बताया, अजन्मा बताया और असंक्रमित बताया। आत्मा तो अजन्मा है ही है, असंक्रमित है ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर जो ज्ञान है वह भी आत्मा जैसा ही अचल है, उत्पन्न नहीं होता, अजम है और वह भी असंग है। ये दो चीजें यहां पर बताई गई, आत्मा और आत्मा के अंदर ज्ञान, दोनों। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, यह समझना आपको क्या है, आप क्या हो, आपके बारे में ही बताया जा रहा है। आप जीव नहीं हो, तो पहले तो आपकी द्वैत दृष्टि समाप्त होगा कि वहां पर तो सब वस्तुओं का अभाव हो जाएगा, एक नहीं सब वस्तुओं का। जब संपूर्ण इस संसार में जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, जितने भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं, हर एक में अपने आत्मस्वरूप केवल एक आत्मा को देखने लगोगे, उस समय यह स्थिति होगी। जब तक वो नहीं होती तब तक नहीं होगी। एक ही आत्मा है, उस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी, ईशावास्य इदम सर्वम जड किंचित जगत्याम जगत, पूरे सृष्टि में केवल एक ही है और वही है ईशा। ईश कहिए, परमात्मा कहिए, निर्गुण निराकार कहिए, आत्मा कहिए, बात एक ही है। जब वैसी स्थिति आ जाएगी कि वह आत्मा जो है असंग है, अजन्मा है और कूटस्थ है, तो उसके अंदर जो ज्ञान है वह भी अजन्मा है, वह भी कूटस्थ है, उसका भी संक्रमण नहीं होता और वह ज्ञान भी असंग है। दोनों चीजों की एक ही उपमा दी गई है। ठीक है, आप इतने बड़े आदमी हो, छोटे नहीं हो, क्योंकि आप ही के अंदर पूरी सृष्टि है। कभी 11वां अध्याय गीता जी का पढ़ा है, विराट पुरुष का पढ़ा है। भगवान ने अर्जुन को उसमें अपने विराट रूप का धारण किया, उनका सिर देवलोक को छोड़ा है, यह पैर पृथ्वी पर है, सीना आकाश के तुल्य है, दोनों भुजाएं पूरे भूमंडल को मतलब टच करके, उसी के अंदर संपूर्ण सृष्टि दिखाई दे रही है, उसी के अंदर कुरुक्षेत्र भी दिखाई दे रहा है, उसी के अंदर कौरव और पांडव भी दोनों युद्ध के लिए तैयार खड़े दिखाई दे रहे हैं, उसी के लिए अर्जुन, वहीं पर अर्जुन और कृष्ण भी दिखाई दे रहा है, वह विराट पुरुष। तो वही आप हो, आपके अंदर ही पूरा सृष्टि है। ऐसा जब भाव आ जाए, और भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, आत्मा ही है ना, ब्रह्म, परब्रह्म। तो आप भी तो आत्मा हो, आप भी ब्रह्म हो। लेकिन वैसा जब समझ में आई तो पहले तो संसार से दृष्टि हटे, अरे पहले तो वैराग्य तो आए। जब तक पूर्ण रूप से वैराग्य नहीं आता तब तक क्या होगा, वैराग्य नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। वैराग्य तो पहले आना चाहिए। 14वें अध्याय में 15वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने बताया है कि जब तक वैराग्य नहीं आता है, कोई ज्ञान की कल्पना करना सब अधूरा ही है, नहीं हो सकती। भाई किसी भी चीज से हमारा मोह न हो, बस अगर उस दृष्टिकोण को देखिए, किस दृष्टिकोण को, जब राजा जनक को कहा जा रहा था कि जनकपुरी मिथिला जल रही है और वह याज्ञवल्क्य जी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके चेहरे पर जरा सा भी सिनक नहीं आया, कोई भी
विकृति नहीं आती है। जब कहते हैं आपका महल भी चल रहा है राजन, उसने कहा, उन्होंने कहा कौन महल, किसका महल? ऐसा जब भाव हो जाए कि मैं तो वह ब्रह्म ही हूं, हमारा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं और सब कुछ मैं ही, ऐसा क्या हो सकता है क्या? अभी आपके पास कोई फोन आ गया या कोई बता दिया कि आपके अमुक परिवार में अमुक हो गया, तुरंत ही दौड़ोगे, भागोगे, पढ़ना नहीं शुरू करोगे। और वह राजा जनक की स्थिति देखो, चौथी भूमिका तेरी 7वीं में नहीं गए थे, 6वीं में नहीं गए थे, 5वीं में नहीं गए थे। ऐसा ही जो वशिष्ठ के अंदर आता है। और वह बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी कथा आती है। अपने में मस्त है पढ़ाई, जो कुछ हो रहा होगा उसमें हमारा अधिकार नहीं है। आप उस अगर आग लग रही है तो आप आग को बुझा नहीं सकते हो। भगवान ने स्वयं तीसरे अध्याय में बताया है कि जो भी कार्य है प्रकृति करती है, आप करने वाले नहीं हो। प्रकृति क्रमाणि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम एव मन्यते। अहंकार के कारण, अहम भावना के कारण, अपनी मूर्खता के कारण यह जीव मानता है कि हमने किया है, मैंने बच्चे को पढ़ाया है, मैंने यह बड़ा दान किया है, यह बहुत बड़ा जग किया है। अरे करने वाले आप कौन हो? कुछ नहीं कर सकते। आप तो केवल एक निमित्त मात्र। प्रकृति करती रहती है, प्रकृति के 24 गुण ही आपस में बरतते हैं। फिर तत्वित्त महाभाव गुणा गुणेश विभागयो, गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुण कर्म विभागयो है, गुणा गुणेश वर्तन्ते कर इति मत्वा न सज्जते। ऐसा जो जानता है कभी किसी चीज में आसक्त नहीं होता है। हाँ? तो ऐसा उनके अंदर वह भाव था। तो ज्ञान कूटस्थ कहा गया, वह कूटस्थ ज्ञान था। तो जब वह ज्ञान हो जाएगा तो आप भी विचलित नहीं होगे। और जब तक वह ज्ञान नहीं होगा तब तक विचलता चलती रहेगी। तो इसलिए परोक्ष दृष्टि से ही इसको दृढ़ करो पहले, अपरोक्ष अभी अनुभव नहीं होगा। पहले परोक्ष दृढ़ हो जाएगा, फिर अपरोक्ष भी आ जाएगा, फिर अनुभव भी हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमारा परोक्ष ही नहीं दृढ़ता आ रही है कि हम हैं, आत्मा है, अजन्मा है। यही नहीं होता है। यह होता है, यह हो जाए कि हम अजन्मा हैं, हमारी न कहीं उत्पत्ति है न कहीं मृत्यु है, और हमारे अतिरिक्त और कोई संसार में है। जो कुछ है मैं ही हूं। कम से कम इतना दृढ़ भावना तो आ जाए। दैत भाव फिर उसी पर समाप्ति हो जाती है। जब यह दृढ़ हो जाएगा तो अपने आप ज्ञान भी और अंदर अनुभव भी हो जाएगा। चलो, इसी में आगे चल करके जातवाद में दोष प्रदर्शन बताया जा रहा है। और माते वह धर्मे जायमाने विपश्चितः असंगता सदा नास्ति किम उतावरण अच्यते। देखो, कह रहे हैं विधर्मी हैं। विधर्म का मतलब यह जो भी है, द्वैतवादी है, जो जरा सा भी इस आत्मा में शंका करता है, लेश मात्र भी। अभी 4 दोष बताए गए थे ना, अभावना दोष, विपरीत बुद्धि और असंभावना दोष या संस्कारात्मक वृत्ति। चौथी भी बता दिया था, विपरीतपत्ति। तो वह 2 दोष बताए हुए हैं। उस दोषों में से लेश मात्र, अवमात्र का मतलब जरा सा भी किसी वादी के अंदर यह मान लेता है कि इसकी उत्पत्ति होती है, किसकी? जीव की, या किसी वस्तु की उत्पत्ति मान लिया, तो वह उसको कहते हैं अविवेकी पुरुष, और वह कभी असंगता को प्राप्त नहीं हो सकता। जब कोई असंगता ही प्राप्त नहीं करेगा तो उसका जो यह अज्ञान का आवरण है वह कैसे नष्ट हो सकता है?
जब तक आप असंग नहीं होगे तब तक के अज्ञान का पर्दा भी नष्ट नहीं होगा। पहले आपको क्या स्वीकार करना पड़ेगा कि आप असंग हो, और असंग होने के लिए किसी वस्तु की उत्पत्ति भी नहीं माननी है। पीछे जितने भी मत थे सभी के मतों का खंडन करके यह सिद्ध किया था कि किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं है। तो भूल गए होंगे, उसमें बताया गया सत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से असत की उत्पत्ति। भूल गए क्या? असत से असत की उत्पत्ति नहीं और असत से सत की उत्पत्ति। वह चारों को जो पहले बता दिया गया है वही यहाँ पर लाया गया है। लेकिन फिर भी जरा सा भी किसी के अंदर संदेह है तो उसको विधर्मी माना गया, और किसी की भी उत्पत्ति अगर मानता है कोई तो वह अव्यक्ति पुरुष है और वह असंगता को प्राप्त नहीं हो सकता है। वह देशकाल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं हो सकता है, और देशकाल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं होगा तो उसका अज्ञान का आवरण भी नष्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब वो क्या होगा? इस संसार में आता और जाता रहेगा। मूल बात यह हुआ कि पहले द्वैत भाव को समाप्त करो, और द्वैत भाव के समाप्त करने के लिए अपनी कामनाओं को समाप्त करो। जब तक पूर्ण रूप से कामना नहीं समाप्त होती तब तक द्वैत भाव नहीं समाप्त होगा। मुश्किल काम है, लेकिन धीरे 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 कहते हैं पत्थर पर भी नित्य प्रति उसको मारते रहो तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें भी वो टूट जाएगा, छिद्र हो जाएगा या उस पर सुराख हो जाएगा। जब नित्य प्रति चोट लगती जाती है तो कोई कितना से कितना भी कठिन कार्य हो निश्चित रूप से वह उसमें सफलता मिलती है। चींटी को ले लो, सबसे सुंदर दृष्टांत यही है। दीवार पर चढ़ती है, हजारों बार गिरती है, लेकिन वह कभी भी हार नहीं मानती है, और अंत में एक समय आता है कि दीवार के ऊपरी शिखर पर भी चढ़ जाती है। तो जो हार मानने वाला होगा वो कभी इस अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं कर सकता है, और जो कभी हार ही नहीं मानने वाला होगा उस आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर लेगा। लेकिन कैसे? केवल कहने मात्र से नहीं, नित्य प्रति उसके लिए जो साधन बताए गए हैं उनका नित्य प्रति पालन करना पड़ेगा। जो गुण चाहिए उन गुणों का भी गीता जी ने, भगवान ने 26 गुणों की चर्चा किया है। इस श्लोक में किया है, शायद 14वें अध्याय में, 13वें अध्याय में 20 गुणों की चर्चा किया हुआ है। नहीं, 16 में ऐसा 26 गुणों की चर्चा किया हुआ। 16 में, अध्याय 16 में दैवी संपदा में 26 गुणों की चर्चा किया हुआ है, और 13वें अध्याय में 20 गुणों की चर्चा की हुई है। 20 गुण में क्या है? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचारोपासनम, शौचम, आस्थर्यम, आत्मनिग्रह। कम से कम 6 गुण भी तो आ जाए। इसमें 9 गुण हैं, पहले श्लोक में 9 गुण हैं। अमानित्वम, मान के ही भावना समाप्त हो जा कि हमारा कोई पूजा करे, हम सबसे श्रेष्ठ है, यही नहीं समाप्त होता। अदम्भित्वम, दिखावटीपना तो खैर मान लेता समाप्त हो जाएगा, लेकिन सबके अंदर नहीं होता। अहिंसा ही आ जा, मनसा, वाचा और काया से किसी को दुख न पहुंचाए। कम से कम यह तो गुण आना। शांति, यह तो आ जाए कि हमें कोई कुछ कहता है, हम उसके योग्य हैं, क्षमा भी करने की हमारे अंदर आ जाए। शौच हो जा, अंदर से राग देश तो मिट जा, वो भी नहीं मिटता। बाहर कुछ कह रहे हैं, अंदर कुछ है, तो आर्जवन भी नहीं हुए, सीधा भी नहीं हुए, सरल भी नहीं हुए। बाहर तो हम मीठा मीठा मुख से बोलेंगे और अंदर छल कपट भरा पड़ा, तो कैसे होगा? आचार्योपासना, आचार्य की उपासना कितना समर्पण है, कितना निष्ठा है, उस पर निर्भर करता है। कहाँ है?
और जिसका निष्ठा है निश्चित रूप से ज्ञान मिलता है। गुरु के प्रति जिसका निष्ठा होगा, समर्पण होगा, निश्चित मिलेगा। हमने तो इस चीज का अनुभव किया हुआ है, अनुभव जिसको करना हो कर सकता। पहले तो निष्ठा श्रद्धा तो बने, श्रद्धा ही नहीं बनती तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए इसका भाष्य भी देख लीजिए, 2-3 मिनट का काम है, कोई बहुत छोटा सा भाष्य है, सबसे छोटा भाष्य। इति अन्येषां वादिनां अणुमात्रे भी वैधर्मी वस्तूनि बहि अंतर्वा जायमाना। जायमाना अर्थ क्या? उत्पाद्यमाना अविपश्चितों का अविवेकिनो। इतो यानी इससे अन्येषां, इससे जो अलग है, इससे जो भिन्न है, कौन है? वादी। वादी में सांख्य मत वाले, आपके योगाचार्य हैं, सौतांत्रिक हैं, माध्यमिक हैं, शून्यवादी हैं, न्यायिक हैं, वैशेषिक हैं, तो इन सभी का जैनी है। अणुमात्र भी वैधर्मी, अगर जरा सा भी, अणुमात्र भी यानी थोड़ा सा भी वो विधर्म की उनके अंदर उत्पन्न हो गई अंतःकरण में, तो जायमाना उत्पन्न मतलब यह इसकी भावना उत्पन्न हो गई कि आत्मा उत्पन्न होता है, तो अविकसित वह अविवेकी पुरुष कभी भी असंगता मतलब असंगतम को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो असंगत नहीं हो सकता उसका यह जो आवरण है अज्ञान का, वो भी कभी नाश नहीं हो सकता। क्योंकि यही लिखा, आवरण अच्युति बंधनाशो। यह बंधन का कारक क्या है? यह आवरण ही अज्ञान का आवरण है। तो यह अज्ञान का जो आवरण है इसका भी कभी नाश नहीं होगा। और कब तक नाश नहीं होगा? जब तक लेश मात्र भी, जरा सा भी, थोड़ा सा भी किसी के अंदर या जीव की उत्पत्ति का शंका रहेगा कि जीव उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है, आता है और जाता है। क्यों? अरे भाई पुराणों में तो हमने पढ़ रखा है ना, तो भावना बनी रहती है कि जीव, गीता जी में भी 8वें अध्याय में आया है कि जैसा हम कर्म करते हैं तो उत्तरायण मार्ग से या दक्षिणायन मार्ग से हमारी गति होती है। पढ़ा हुआ है ना, पुराण में तो बहुत कुछ आया है। तो गति किसके लिए है? अविवेकियों के लिए है। अज्ञानियों की गतियां होती हैं। अज्ञानियों की अज्ञानता को दूर करने के लिए उनको इस रास्ते पर, जो कैसा रास्ता है, जो असंग रास्ता है, जो जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, जीव वो नहीं है, जीव तो नित्य शुद्ध मुक्त है, उस अपने आप को जानने के लिए उसके लिए सारा यह बताया गया है कि जिससे कम से कम अपने को समझे, डर करके भी इस रास्ते पर आए, कैसे भी आए, अपने को जाने तो सही। इसलिए ऐसा वर्णन किया गया। खैर कोई बात नहीं। और आगे कल अमावस्या भी है और प्रथमा तिथि भी है, क्योंकि परसों द्वितीया है। तो कल बंद होगा और परसों से फिर चालू होगा। हाँ जी, कल अमावस्या है, 8 सवा 8 बजे यह प्रथमा लग जाएगा और परसों सुबह सूर्योदय के पहले ही प्रथमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए कल दोनों तिथि है, तो कल बंद रहेगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं